बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि लगभग बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 54% मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कड़ी धूप में भी हिस्सा बना है। इसी बीच बिहार चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं का गुस्सा नजर भी देखने को आया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी पर पुल न बनने से नाराज ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से वोट को बहिष्कार कर दिया। जी हां, आपने सही सुना है। दरअसल बछवाड़ा विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत चेरैया गांव के 2 बूथों पर जब कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं पहुंचा तो साहब लोग अचंभित हो गए। हद तो तब हो गया जब बूथ पर सभी कर्मचारियों लोगों का इंतजार करते रहे। काफी देर तक इंतजार किया। जब देखा कि गांव के लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं तब इसकी सूचना आला अधिकारियों को दिया गया। आनंद फानन में तुरंत आला अधिकारी के सभी साहब लोग पहुंचे। प्रखंड से लेकर अनुमंडल तक के साहबों का दौरा हो गया और गांव में ग्रामीणों को मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ग्रामीणों तो कसम खा रखी थी, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। घंटों प्रशासन के लोग समझाते रहे लेकिन नहीं मानने को तैयार थे वहां के ग्रामीण। काफी देर के बाद प्रशासन को निराश होकर लौटना पड़ा। इधर लोगों ने बताया कि गंडक नदी पर पुल की मांग को लेकर वोट बहिष्कार कर दिया गया है। चेरैया गांव के मध्य विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 225 और 225 में सुबह से एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि इन दोनों बूथों पर कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात कर ले तो 1438 है। हालांकि इसमें इस बार 1000 वोटरों पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था, यानी यहाँ 1438 वोटर हैं तो यहाँ पर 2 बूथों की संख्या दिया गया था। इस मामले में मतदान कर्मियों के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी गाँव भी पहुंचे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को मनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन गाँव वाले ने साफ अक्षर में कह दिया कि जब तक पुल नहीं बनेगा वोट भी नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में यहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोट मांगने आए थे। उन्होंने यहां की जनता से चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाने की बात कही थी। गिरिराज सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि पुल की समस्या का निदान करेंगे। वे अपनी सॉल को भी उस गांव में छोड़कर गए थे और कहा था कि जब तक पुल का शिलान्यास करने के लिए आएंगे तब यहां से अपनी सॉल लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद गिरिराज सिंह कभी इस गांव में नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल आसपास के दर्जनों गांव को आपस में जोड़ता है। चुनाव के समय किसी भी दल का नेता गांव में आता है तो पुल बनवाने का आश्वासन तो दे देता है, लेकिन आज तक किसी ने पुल बनवाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया। इसके चलते इस बार हम लोग निर्णय लिए हैं वोट बहिष्कार का। हालांकि आज बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होना था। कई जगह लोगों में उपद्रव भी देखने को मिला, तो कहीं ईवीएम मशीन को फोड़ा गया, लेकिन बेगूसराय में तो हद हो गया। 2 बूथों पर एक भी लोग दिन भर वोट मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। वहां के कर्मचारियों से लेकर पुलिस प्रशासन के लोग दिन भर सन्नाटा की तरह खड़े रहे और बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों की मतदान केंद्रों पर नजर नहीं रहा। लोग एक ही स्वर में बोलते रह गए कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। हालांकि लोगों ने दिन भर तक वोट नहीं दिया। अब हम आपको सुनवाते हैं कि वहां पर मौजूद प्रशासन के लोगों ने क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा है और ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया है। बेगूसराय से भगवानपुर प्रखंड के लिए एबीजे न्यूज के लिए बम कुमार की रिपोर्ट। कोई जानकारी तो नहीं है सर। मैं सुबह 5:15 बजे से यहाँ पे हूँ। सारी तैयारियाँ हमने कर ली कंप्लीट। 7 बजे से हम लोगों ने मशीन को ऑन भी कर दिया, लेकिन कोई वोटर टर्नआउट नहीं है। अभी सर कितने बज रहे होंगे और अभी तक क्या कोई आए हैं नहीं? अभी तो 10:45 होने आया है, अभी तक कोई वोटर नहीं है। दोनों ही बूथ खाली है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मृणाल कुमार है। मैं माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ अपॉइंट किया गया। नहीं, अभी तक तो कोई प्रशासनिक कार्य नहीं हुआ है। क्यों वोट देने नहीं जा रहे हैं, उसका क्या कारण? इसका कारण है कि हम लोगों का जो गांव है वो हर मामले में पिछड़ा हुआ है। इसको अगर शिक्षा के लिए जाना होगा तो उस पार जाना है, इसको दवा के लिए जाना है उस पार जाना है, इसको इलाज के लिए जाना है उस पार जाना है, इसको जिला जाना है तो उस पार जाना है। हर हाल में इसको उस पार जाना है और उसके उस पार जाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र साधन है नाव। नाव से ही हम लोग जाते आते हैं। और यह घाट जो है यह बहुत पुराना घाट है, अंग्रेज के समय का घाट है और यह बहुत ही
महत्वपूर्ण घाट है आपका ये बूढ़ी गंडक नदी में सिर्फ 3 घाट, एक रामपुर घाट, एक चेरिया बरियारपुर घाट और तीसरा इस्पा घाट, ये महत्वपूर्ण था। इसमें इस्पा भी बन गया, ये रामपुर भी बन गया और चेरिया बरियारपुर का ये पुल आज तक नहीं बन पाया। इसके लिए हम लोग जिस समय नीतीश जी की सरकार बनी थी, जब ये मुख्यमंत्री सेतु योजना का गठन नहीं हुआ था, उसी समय हम लोगों ने एक आवेदन लेके जिसमें पूरे इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि पंचायती राज के हों या MLA हों, MP हों, सबसे लिखा के दिया था। और जब मुख्यमंत्री सेतु योजना का गठन हुआ तो उसमें हम लोगों को लगा कि प्राथमिकता हमको दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बैठक में हुआ कि एक अप स्ट्रीम बूढ़ी गंडक नदी में एक अप स्ट्रीम में हम पुल लेंगे और एक डाउन स्ट्रीम में, तो उसमें एक लिया गया रामपुर का, दूसरा लिया गया वो इस्पा का। फिर हुआ था कि अगले साल हम चेरिया बरियारपुर को लेंगे और फिर उधर और जो घाट है उसका लेंगे। लेकिन उस दिन से लगातार हमारा पुल अपने प्राथमिकता को पाने के लिए ललायित रहा और जो भी मंत्री आए, जो प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने इसको पीछे करते 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 दूसरे पुल को बनाते गए और इसको पीछे करते चले गए। जब 2009 में इस पर बहुत हंगामा हुआ था स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में, तो उसमें तय कर दिया गया था कि 1 से 4 पुल और चौथा में चेरिया बरियारपुर का था कि ये चारों बन जाने के बाद ही अब नया कोई पुल हम लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर इस निर्णय के बाद हमारे माननीय मंत्री गौतम बाबू थे, जिन्होंने 1 नंबर में अपना पुल वो सनहा परोड़ा ढाला कुछ था करके वो पुल को 1 नंबर में ला दिए और हमारा पुल 5 नंबर में कर दिए। फिर किसी तरह बढ़ते जब हमारा पुल 1 नंबर में आया तो उसको इन लोगों ने एस्टीमेट ओवर करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री सेतु योजना में था कि 10 करोड़ तक का ही पुल बन सकता है, हमारा इन्होंने 13 करोड़ कर दिया। फिर हम लोग गए उसका रिवाइज करवाए तो देखा गया कि इन्होंने अप्रोच रोड में ज़्यादा पैसा भरवा के और इसको बैक किया था। फिर जब उसका एस्टीमेट ठीक ठाक किया गया तो 9 करोड़ 91 लाख हुआ। अभी क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अभी हमारा ये कहना है कि लगातार हम लोग प्रयास करते रहे और ये लोग बैक करते चले गए। जिस पुल का ये माने फंड के लिए रुका हुआ था, उस पुल को इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये इंजीनियर की एक कमेटी बना के इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो सरासर अन्याय है, हम लोगों के साथ धोखा है। और इस गांव के विकास को ये लोग जानबूझ के रोकना चाहते हैं, रोक रहे हैं। और सिर्फ इस गांव का नहीं, इस पूरे क्षेत्र का विकास। ये पुल जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि पुराना घाट है और इसका अलाइनमेंट खगड़िया से लेके बछवाड़ा तक मिला हुआ है। और जैसे ही आपका NH है, ये NH के अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, ये NH बाधित होता है, तो हमारा ये रोड उस समय काम आ सकता था। लेकिन इन लोगों ने दूरदृष्टि भी नहीं डाला और न इस पर ध्यान दिया और इसको जानबूझ के इन लोगों ने। अभी मतदान नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब? जी, लोग उदासीन हो गए हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग इतना दिन से मतदान करते आए हैं और नीतीश जी की सरकार को हम लोगों ने बहुत उम्मीद से बनाया था और लगातार 3 टर्म इनकी सरकार रही और तब भी हमारा नहीं बन पाया। हम लोग उदासीन हो गए हैं। क्या नाम है? मेरा मणिकांत भूषण, एक्स मुखिया।